Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia, and on behalf of Afaq online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. इस video lesson में हम मालूमात आमा जमात अव्वल का पहला यूनिट कवर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मैं आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो लेसन से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो लेसन की तरफ चलें, मैं आपको आफाक के बारे में एक फ़ैक्ट बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मंसूबाबंदी यानी कि प्लानिंग सक्सेसफुल टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमने आफाक सालाना कैलेंडर हर जमात के हर मजमून के लिए तरतीब दिए हैं। ये सालाना कैलेंडर 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होते हैं और हर टर्म में 2 यूनिट्स होते हैं। इन तीनों टर्म्स में हम किताब के तमाम एसएलओज़ और तमाम तसव्वुरात को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस तरह से कि जब आप थर्ड टर्म का इख्तिताम करेंगे तो आप अपनी किताब के तमाम एसएलओज़ और तमाम कॉन्सेप्ट्स को बाआसानी ख़त्म कर सकेंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हर यूनिट में 6 हफ़्ते होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि 5 हफ़्तों को हमने टीचिंग और लर्निंग के लिए मुख्तस किया है, जबकि छठा हफ़्ता सिर्फ़ और सिर्फ असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 36 हफ़्ते होते हैं, जिनमें से 30 में हम टीचिंग और लर्निंग करते हैं, जबकि 6 हफ़्तों में असेसमेंट्स होती हैं। दैट्स नॉट ऑल। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वेटेज एंड एकेडमिक कैलेंडर्स हम आपको सजेस्टेड टाइम टेबल्स भी मुहैया करते हैं। जैसा कि इस टाइम टेबल में आप देख सकते हैं कि हमने मालूमात आमा को 3 पीरियड्स दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप मालूमात आमा को हफ़्ते के 3 दिन में कवर करते हैं या फिर आप एक सिंगल और एक डबल पीरियड की सूरत में 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी तसव्वुरात और सरगर्मियाँ। जी, तो यूनिट 1 का पहला दिन तारुफ का दिन होता है। इस दिन में आप अपने हम जमातों से अपना तारुफ करवाएंगे, यानी अपने बारे में बताएंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं तारुफ के दिन की तरफ। जी, तो यूनिट 1 टर्म 1 का हमारा पहला दिन और पहला हफ़्ता है। इस हफ़्ते में आप अपने उस्ताद के बारे में जान सकेंगे, अपना तारुफ करवा सकेंगे और एक दूसरे के बारे में जानने में अपने हम जमातों की मदद कर सकेंगे। इसके अलावा आप मालूमात आमा की किताब के बारे में जान सकेंगे। ये 4 एसएलओज़ आप इस सबक में कवर करेंगे। इस सबक की तमाम तर मेथडोलॉजी हमने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए DLP नंबर 1 यानी कि सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 में मुहैया की है। आइए तो अब बढ़ते हैं तारुफ की तरफ। प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं? तारुफ के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वर्कशीट को हल कीजिए। ये एक वर्कशीट है जिसमें आपने अपना नाम, अपनी उम्र बतानी है। उसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि आपके वालिदैन के नाम क्या हैं, आपके बहन भाइयों के नाम और उनकी तादाद क्या है। उसके अलावा आप अपने स्कूल का नाम, अपने मशागिल यानी कि आप फ़ारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं और पसंदीदा रंग, खेल, खुराक, लिबास वगैरह, ये सब कुछ आप अपनी इस रंगारंग वर्कशीट में लिखेंगे। जब आप इस वर्कशीट को मुकम्मल कर लें तो फिर दोबारा वापस आइए। जी बच्चों, तो क्या आपने ये वर्कशीट मुकम्मल हल कर ली है? बहुत खूब। अब अपना ये तारुफ अपने हम जमातों से भी करवाइए। तारुफ के दिन के बाद अब हम बढ़ते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के सबक नंबर 1 की जानिब। मैं आपको बताती चलूँ कि सबक नंबर 1 टर्म 1 यूनिट 1 के पहले और दूसरे हफ्ते में कवर होगी और इसमें हम आपकी किताब का सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सबक नंबर 1 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इस सबक का टाइटल है मेरा तारुफ और इसके 4 एसएलओज़ हैं। इन 4 एसएलओज़ को हम इस सबक में कवर करेंगे। जी, तो आइए बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो इस सबक में हम 2 एसएलओज़ कवर करेंगे और इन एसएलओज़ को कवर करने की मुकम्मल मेथडोलॉजी हमने सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 जो कि पहले हफ्ते का हिस्सा है में दी है। असातिज़ा इससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक तहरीकी सरगर्मी करेंगे। ये आपके किताब के सफ़ा नंबर 1 पर दी गई है। अगर आप गौर करें तो इसमें मुख्तलिफ़ शक्लें दी गई हैं। पहली शक्ल में आपने अपना चेहरा बनाना है, जबकि दूसरी शक्ल ये क्या है? बिल्कुल, ये एक केक है जिसके ऊपर मोमबत्तियाँ दी गई हैं।
तो आपने उतनी ही मोमबत्तियों में रंग भरना है जितनी कि आपकी अपनी उम्र है। जबकि इस वाली शक्ल में आपने अपने अंगूठे का निशान लगाना है और आखिरी शक्ल में आप उस खाने का नाम लिखेंगे जो आपको पसंद है। ये लिखने के बाद आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करेंगे और अपने क्लास फेलोज़ की दी गई इन्फॉर्मेशन को सुनेंगे। जी, तो क्या आपने अपनी तहरीकी सरगर्मी मुकम्मल कर ली है? बहुत खूब। अब हम बढ़ते हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 की जानिब। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 में सबा की कहानी लिखी गई है। सबा का भी आज स्कूल में पहला दिन है और वो अपने हम जमातों से अपना तारुफ करवा रही है। आप गौर से पढ़िए कि सबा ने अपना तारुफ कैसे करवाया, क्योंकि इसके बाद आप भी अपना तारुफ अपने हम जमातों से करवाएंगे। जी बच्चों, तो क्या आपने सबा की कहानी पढ़ ली है? बहुत अच्छे। अब ऐसा करें कि आप भी एक एक करके अपनी जमात में हम जमातों के सामने जाइए और उनसे अपना तारुफ करवाइए। मिसाल के तौर पे आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपका पसंदीदा खेल क्या है और आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी मालूमात अपने हम जमातों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने अपना तारुफ अपने हम जमातों से करवा लिया है? बहुत खूब। अब हम बढ़ते हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर। जैसा कि अगर आप पहले जुमले की तरफ देखिए तो इसमें खाली जगह दी गई है। मेरा नाम के बाद आपने खाली जगह में अपना नाम लिखना है, जैसा कि मेरा नाम असद है, मेरा नाम फवाद है, मेरा नाम रबिया है या मेरा नाम समिया है। जो भी आपका नाम है उससे इस खाली जगह को पुर कीजिए और इसी तरह से बाकी 4 जुमले भी मुकम्मल कीजिए। आइए बढ़ते हैं मज़ीद तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, इस सबक में आप 2 SLOs कवर कर सकेंगे। इन SLOs को कवर करने की तमाम मेथडोलॉजी हमने असातिज़ा की रहनुमाई के लिए DLP नंबर 3 यानी सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 में मुहैया कर दी है। आइए बढ़ते हैं अब आपकी टेक्स्ट बुक की जानिब यानी आपकी किताब की जानिब। तो अपनी मालूमात आमा की किताब खोलिए और सफ़ा नंबर 2 पर जाइए। सफ़ा नंबर 2 पर एक सबक दिया गया है जिसका टाइटल है मेरा तारुफ। इसमें सबा की कहानी दी गई है और सबा अपने तारुफ करवा रही है। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सबा के तारुफ को गौर से पढ़िए और तस्वीर को भी गौर से देखिए, क्योंकि बाद में मैं इस बारे में आपसे सवाल पूछूंगी। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? क्या आपने गौर किया है कि आप में और आपके हम जमातों में क्या फ़र्क है और आप लोग किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? तो आइए आज हम इस बात पर गौर करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या आपके बालों का रंग आपके हम जमातों के बालों के रंग से मिलता है। इसी तरह गौर कीजिए कि आपकी आंखों का रंग कैसा है और आपके हम जमातों की आंखों का रंग कैसा है। क्या आप सबके कद एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? इसी तरह ये भी देखिए कि क्या हम सब के हाथ और पाँव एक जैसे हैं या मुख्तलिफ। आप गौर करेंगे कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ सूरतों में पैदा किया है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हर एक शख्स में कोई ना कोई खूबी रखी है। खूबी वो चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी आदतें या अच्छी बातें होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में वो बातें बताएं जो आपकी खूबियाँ हैं। अपनी कुछ खूबियों की एक लिस्ट बनाइए, जैसा कि यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। सच बोलना ये एक बहुत बड़ी खूबी है। इसी तरह बड़ों का एहतराम करना, उनकी नसीहत सुनना, उनकी बात मानना ये भी एक खूबी होती है। तो इसके अलावा दूसरों का सलाम करना, दूसरों की मदद करना, सुबह सवेरे उठना वगैरह ये भी खूबियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई आपकी मदद करे तो आप उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि दूसरों का शुक्रिया अदा करना भी एक खूबी होती है। जब भी कोई आपकी मदद करे तो आप कह सकते हैं आपका शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं मज़ीद दिलचस्प तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। जी तो प्यारे बच्चों, इस सबक में हम एक SLO कवर करेंगे। इस SLO को कवर करने के नतीजे में आप दूसरों में मौजूद अच्छी खसूसियात को पहचान सकेंगे। असातिज़ा इकराम, हमने इस लेसन को कवर करने की मुकम्मल मेथडोलॉजी आपको DLP नंबर 1 में प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा टर्म 1 का यूनिट 1 का दूसरा हफ्ता है। तो आइए बढ़ते हैं आपके आज के सबक की जानिब। प्यारे बच्चों,
मुझे यकीन है कि आपके दोस्तों में बहुत सारी खूबियाँ होंगी। पिछले सबक में आपने अपनी खूबियाँ बयान की थी, लेकिन इस सबक में मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों की खूबियाँ बयान करें। तो अपने दोस्त के बारे में सोचें और बताइए कि उनमें कौन कौन सी अच्छी आदतें और अच्छी खूबियाँ हैं, जैसा कि सच बोलना, वक्त पर अपना काम करना, दूसरों की मदद करना, बहन भाइयों से अच्छा सलूक करना, ये भी एक बड़ी खूबी होती है। इसी तरह दूसरों का सलाम करना भी एक खूबी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोस्त के बारे में गौर से सोचें, उनकी खूबियाँ लिखें और बाद में उसको अपने हम जमातों के साथ शेयर कीजिए। आइए तो अब कवर करते हैं मज़ीद तसव्वुरात और मज़ीद सरगर्मियाँ। जी, तो इस सबक में हम एक एसएलओ कवर करेंगे। इस एसएलओ को कवर करने की मुकम्मल मेथडोलॉजी हमने असातिज़ा किराम की रहनुमाई के लिए DLP नंबर 2 में, यानी कि टर्म 1 यूनिट 1 के दूसरे हफ्ते के दूसरे DLP में मुहैया कर दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पसंद और नापसंद की। हमें कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसी तरह हमारे दोस्तों की भी कुछ पसंद और नापसंद होती हैं, और कभी कभार हमारी पसंद और नापसंद हमारे दोस्तों से नहीं मिलती, और कभी कभार हमारी पसंद और नापसंद बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो आज के इस सबक में हम इसी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट में हमने अपनी पसंद और नापसंद लिखनी है, जैसा कि इस लिस्ट के मुताबिक पसंद में खेलना। जी, पसंद तो खेलना आपको पसंद है या नापसंद? पसंद, खेलना तो सब बच्चों को पसंद ही होता है। पढ़ना, मुझे उम्मीद है कि आपको पढ़ना पसंद होगा। सैर करना, कार्टून देखना, फल खाना, क्या आपको फल खाना पसंद है? जी बिल्कुल, फल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम फल खाएं। जबकि दूसरी तरफ दोस्त की पसंद और नापसंद लिखी गई है, तो इसकी तरफ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है झूले झूलना, लिखना, तस्वीरें बनाना, दोस्तों के साथ खेलना और आइसक्रीम खाना। जी बिल्कुल, ये भी वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप 2 लिस्ट इस तरह की बनाएं, जिसमें एक तरफ आप अपनी पसंद और नापसंद लिखें, जबकि दूसरी जानिब अपने दोस्तों की पसंद और नापसंद लिखिए। जी, तो क्या आपने अपनी और अपने दोस्त की पसंद और नापसंद लिख ली है? अब अपनी जमात के सामने आइए और अपने हम जमातों को अपने दोस्त की पसंद और नापसंद के बारे में बताइए। आइए बढ़ते हैं मज़ीद तसव्वुरात और मज़ीद सरगर्मियों की जानिब। जी, तो अब के हमारे सबक में हम 2 एसएलओस कवर करेंगे। इस एसएलओ को कवर करने के नतीजे में तलबा दूसरों में मौजूद अच्छी खसूसियात को पहचान सकेंगे, उन तरीक़ों की निशानदही कर सकेंगे जिसमें वो पसंद और नापसंद के लिहाज से एक दूसरे के जैसे या उनसे मुख्तलिफ हैं। इस सबक को पढ़ाने की मुकम्मल मेथडोलॉजी असातिज़ा किराम को हफ्ता नंबर 2 की 3rd DLP में प्रोवाइड किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले सबक में आपकी खसूसियात और आपके दोस्तों की खसूसियात के बारे में बात की थी। अब मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि आपके घर वालों यानी आपके वालिदैन और बहन भाइयों में कौन सी खसूसियात हैं। इस बारे में गौर कीजिए और इस बारे में अपने हम जमातों को बताइए। प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कि पिछले सबक में हमने आपकी पसंद और नापसंद और आपके दोस्तों की पसंद और नापसंद पर 2 लिस्ट बनाई थी। आज के सबक में मैं चाहती हूँ कि आप मवाजना करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तो पसंद हैं लेकिन आपके दोस्तों को नापसंद, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दोस्तों को तो पसंद हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आती। इसी तरह से ये भी मवाजना कीजिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप दोनों को पसंद हैं और आप दोनों को नापसंद हैं। तो आइए ये एक दिलचस्प सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी के लिए मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं। इन सवालात की रहनुमाई में आप अपनी और अपने दोस्त की पसंद और नापसंद को जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपको और आपके दोस्तों को खाने में क्या पसंद है, खेलने में क्या पसंद है, स्कूल में वो क्या करना पसंद करते हैं और आप क्या करना पसंद करते हैं, और घर में आपके क्या मशागिल हैं, यानी कि घर में आप दोनों क्या करना पसंद करते हैं। क्या आप दोनों के दोस्तों या सहेलियों की पसंद और नापसंद एक जैसी है?
ان سب سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا آپ سب کی پسند اور ناپسند ایک جیسی ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈیے اور پھر واپس آئیے۔ تو کیا پیارے بچوں، آپ کی اور آپ کے دوستوں کی پسند اور ناپسند ایک جیسی ہے؟ نہیں نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پسند اور ناپسند ہمارے دوستوں سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور صفائی سے رہنا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے آپ کی کتاب کا یونٹ 1 کمپلیٹ کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کے تمام تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ ہفتہ نمبر 5 میں آپ کو ان سب کانسیپٹس کی ریویژن کرنی ہے اور 6th ویک میں آپ کی اسیسمنٹس ہوں گی، یعنی کہ آپ کے امتحان ہوں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ ان تصورات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی اگلے ہفتے، یعنی کہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔